श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण्य पारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज इस बंगाल क्षेत्र के कजरा ग्राम निवासी आप लोग बड़भागी हैं जो अभी सत्संग में बैठे हैं, क्योंकि यहाँ का कार्यक्रम मेरा नहीं था, लेकिन गुरु कृपा से यहाँ का कार्यक्रम बन गया। मेरा आज भागलपुर जाने का प्रोग्राम है, टिकट बना हुआ है, लेकिन प्रेम के कारण, उनकी श्रद्धा भक्ति के कारण यहाँ पर सत्संग करने आ गया। प्रेम के अंदर जो प्रेम है वो अद्भुत प्रेम है और निश्चल प्रेम है, कोई लाग लपेट वाला नहीं है, और शुद्ध प्रेम है उनके मन में। तो उनकी जो श्रद्धा थी उसे देख करके मन नहीं रहते हुए भी मुझे आना पड़ा, और आप लोगों की जो भक्ति थी, भक्ति के कारण मैं आप लोगों के बीच में आ पाया। तो जब तक मैं बोलता रहूँगा आप लोग चुपचाप सुनते रहेंगे। यदि आपको सत्संग सुनना है तो मुंह को बंद रखिए और मन को प्रवचन के तरफ जोड़ करके रखिए। नहीं सुनना होगा तो चुपचाप उठ के चले जाइएगा, तो मैं रोकूंगा नहीं किसी को। तो शांति भी बना के रखिए और शांत चित्त होकर के सुनिए, तब आप लोगों को लाभ मिलेगा। हम लोग पाठ में सुन रहे थे प्रभु श्री राम का उपदेश आदेश संदेश। भगवान कुछ कहें हम ना माने तो कितनी बड़ी कृतज्ञता होगी, पाप लगेगा। तो भगवान के पाठ को सुन रहे थे, तो भगवान श्री राम सभी प्रजाओं को उपदेश देते हैं, संदेश देते हैं। यह जो मनुष्य का शरीर है बड़ा भाग्य से मिला है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। यह शरीर देवताओं को नहीं मिल सकता है, ये हमारे भाग्य में है, मानव के भाग्य में है। हम लोग मानव शरीर पाए हैं, विवेकशील प्राणी हम लोग हैं, तो शरीर तो बड़भागी है। लेकिन इसी शरीर में ऐसे भी लोग कर्म करते हैं जिस कर्म की हम निंदा भी करते हैं। ऐसे भी मानव हैं, अन्याय करता है, अनर्थ करता है, गला घोंटता है, चोरी करता है, इसी शरीर से डकैती भी करता है, व्यभिचार करता है, नशीली पदार्थों का सेवन करता है इसी शरीर से। तो शरीर तो बड़भागी है, लेकिन कर्म दुर्भाग्य वाला है। तो
तो मनुष्य शरीर में जो कर्म होना चाहिए वही सबसे बड़ी बात है। कर्म उत्तम होना चाहिए, और यदि हम निम्नतर कर्म करते हैं, निंदनीय कर्म करते हैं, कृतघ्न कर्म करते हैं, तो वह समाज में आरोपित होता है, दोषी होता है, और लोग उसे ओछी दृष्टि से देखा करते हैं। हम लोग मानव हैं, कर्म करते हैं। एक कवि ने कहा है, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। जन्म हुआ किस अर्थ का हो, समझो इसमें व्यर्थ न हो। कुछ काम करने की बात कहते हैं आप। हम कहेंगे कुछ काम की बात कहते हैं, हम लोग तो दिन रात काम ही करते रहते हैं। सुबह से लेकर के शाम तक काम करते हैं। क्या काम करते हैं? खाने का काम करते हैं, कमाने का काम करते हैं, आने जाने का काम करते हैं, पढ़ने पढ़ाने का काम करते हैं। दिन भर जो आप काम करते हैं सिर्फ शरीर सुख के लिए करते हैं। खाते हैं शरीर सुख के लिए, पहनते हैं शरीर सुख के लिए, घर बनाते हैं शरीर सुख के लिए। सुबह से शाम तक आप जोड़िएगा तो शरीर सुख से ऊपर कुछ नहीं करते। तो शरीर सुख के लिए गुरु महाराज ने क्या कहा है? तन सुख मन सुख इंद्रिय सुख साव दुख। तन सुख सुख इंद्रिय सुख साव दुख। तजी दे विषय दुखदाई ब्रह्म खाई भाई। तजी दे विषय दुखदाई ब्रह्म खाई भाई। चलो 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 भाई धरु गुरु पद दाई। हो भाई दृढ़ अनुरागी भ्रम त्यागी। ओ भाई, ओ भाई दृढ़ अनुरागी भ्रम। गुरु महाराज क्या कह गए? तन सुख मन सुख इंद्रिय सुख सब दुख। तीन तरह का सुख हम लोग भोगते हैं। तन सुख जैसे खाते हैं अच्छा लगता है, पेट भर जाता है, संतुष्टि होती है, कहते हैं बड़ा अच्छा लगा, ये तन का सुख है। रजाई ओढ़ लेते हैं ठंडी में, तन का सुख है। एसी चला देते हैं गर्मी में, तन का सुख है। जो भी आप खाते पीते हैं ये शरीर का सुख है। तन सुख मन सुख। कान से सुनते हैं अच्छा लगता है ना, आँख से देखते हैं अच्छा लगता है, सिनेमा देखते हैं, टीवी देखते हैं अच्छा लगता है ना, ये मन का सुख है। इंद्रियों का सुख क्या है? आँख से जो देखते हैं, आँख इंद्रियां हैं, आँख से देखते हैं वो जो सुख मिलता है उसको इंद्रिय सुख बोलते हैं। कान से जो सुनते हैं यह जो सुख मिलता है इसको इंद्रिय सुख कहते हैं। तन सुख मन सुख इंद्रिय सुख सब दुख। गुरु महाराज कहते हैं जितना ये सुख है सब दुखप्रद है। तब तजी दे विषय दुखदाई भ्रम खाई ओ भाई। ये विषय सुख है, इंद्रिय सुख, इसको विषय सुख कहते हैं। और ये भौतिक सुख है। यह सुख कैसा है? कहते हैं बहुत दुखदाई सुख है। यदि इसी सुख में लगे रहेंगे तो कहते हैं तजी दे विषय दुखदाई
ब्रह्मखाई उभाई। ब्रह्मखाई का मतलब क्या होता है? ब्रह्म न होता है अज्ञानता, ब्रह्म न संशय, ये भूल भ्रम होते रहता है, उसको भ्रम कहते। कोई बात भूल गए, याद नहीं है, अधूरा याद है, उसको भ्रम कहते हैं। तो यदि हम विषय में लगे रहेंगे तो भ्रम की खाई मिलेगी। खाई में ना गड्ढा, खड्डा जिसको कहते हैं, खूब कुआं जैसा जो गड्ढा उसको खाई कहते हैं। विषय सुख में रहेंगे, भ्रम की खाई में चले जाएंगे। गड्ढा में कोई गिर जाता है तो निकलना बड़ा मुश्किल है। जो केदारनाथ गए होंगे दर्शन करने, जब बस से यात्रा करते हैं, बस जब चोटी पर चली जाती है और वहाँ से जब नीचे ताकते हैं ना, बाप रे बाप, इतनी बड़ी खाई दिखाई देती है। यदि उसमें गिर गए तो ऊपर होना बड़ा मुश्किल है। उसी तरह से हम लोग यदि विषय सुख में रहेंगे, उसी भ्रम की खाई में गिर जाएंगे, गड्ढे में गिर जाएंगे। ऊपर होना बड़ा मुश्किल है। ऊपर कैसे होंगे? तो जब संत के शरण में जाएंगे, संत का सानिध्य जब मिलेगा, सत्संग मिलेगा, सज्जन का संग मिलेगा, वो कुछ बोध देंगे, ज्ञान देंगे, शिक्षा देंगे, समझाएंगे, सुझाव देंगे, तब उससे निकल सकते हैं। नहीं तो बड़ा मुश्किल है। जो भगवान को नहीं मानता है, ईश्वर को नहीं मानता है, जो नास्तिक है, अखाद्य पदार्थों को खाता रहता है, उनका संग छोड़ देना चाहिए। नहीं तो खाई में गिरेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा ऊपर होना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा अच्छा लिखा है। क्या लिखा है? जाके प्रिय न राम वैदेही। जिनको भगवान प्रिय नहीं है, जो भगवान को नहीं मानता है, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। जिनको भगवान प्रिय नहीं है, कहते उसका परित्याग कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तजो मन हरि विमुखन के संग, तजो मन हरि विमुखन के संग, जिनके संग कुमति उपजत हैं, परत भजन में भंग। तजो मन हरि विमुखन के संग, जिनके संग में बुद्धि विपरीत हो जाती है, बुद्धि वैमनस्यता को प्राप्त करती है, बुद्धि गड्ढे में ले जाती है, वैसे का संग छोड़ देना चाहिए। सूरदास जी महाराज कहते हैं, तजो मन हरि विमुखन के संग, जो हरि से विमुख हैं, यदि उनका संग करेंगे, जैसा संग वैसा ढंग। जिस तरह का व्यक्ति होगा, जिस तरह के आचरण वाले आदमी मिलेंगे, तदनुरूप आचरण आपका बनता चला जाएगा। शराबी का संग करिएगा तो शराबी बनिएगा, जिस तरह के व्यक्ति का संग करिएगा वैसा बनिएगा। इसीलिए कहते हैं कि यदि गलत आदमी का संग करिएगा तो गलत बन जाइएगा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि उस व्यक्ति को जो राम को नहीं मानता है,
उसको तज दीजिए, छोड़ दीजिए। कैसे? बैरी समझ करके, दुष्ट समझ करके, दुर्जन समझ करके। तजिए ताही कोटि बैरी सम, कोटि में ना करोड़ों, करोड़ों दुश्मन के समान वो है जो राम को नहीं मानता है। यद्यपि परम स्नेही, आपका स्नेही है, मित्र है, दोस्त है, लेकिन राम का वो विरोधी है, तो उसको बैरी समझ करके छोड़ दीजिए, एकदम नहीं उसका संग करिए। तजिए ताही कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, यद्यपि परम स्नेही, आपका भले मित्र है, दोस्त है, लेकिन राम का तो विरोधी है। यदि राम का विरोधी है तो आप भी इसको विरोधी समझ करके तज दीजिए, नहीं तो दुख भोगना पड़ेगा। जिसने अपने हितैषी को, प्रियजनों को त्याग दिया है, क्यों? वो राम के विरोधी थे, उसके जीवन में मंगल आया है। उदाहरण दे के बतलाते हैं, तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी। तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण, अरे प्रहलाद ने पिता को तज दिया क्योंकि उनके पिता राम के द्रोही थे, विष्णु के द्रोही थे, इसीलिए प्रहलाद ने पिता होते हुए त्याग दिया। अपना तो था, वो अपना पिता है, फिर भी उसने इसलिए त्याग दिया कि वो राम के विरोधी हैं, विष्णु के विरोधी थे ना। प्रहलाद नारायण को न जानना चाह रहे थे, न सुनना चाह रहे थे, कह रहे थे हम ही भगवान हैं। तो प्रहलाद का पिता था, अपना तो था। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कितना भी परम हितैषी हो, जो भगवान के विरोधी हैं, उसको दुश्मन समझ करके त्याग दो। तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण, और विभीषण को देखिए, उनका निज भाई रावण है, अपना ही तो भाई है, अपने माँ के पेट से जन्मा हुआ, एक कोख का दोनों भाई है, लेकिन राम के विरोधी हैं रावण, इसीलिए विभीषण छोड़ दिया। तुलसीदास जी महाराज कहता, कितना भी अपना हो, यदि राम के विरोधी हैं उसको दुश्मन समझ करके त्याग दो। विभीषण ने त्याग दिया, छोड़ दिया अपने भाई को, जो राम के विरोधी उनके परिवार थे, परिवार को भी छोड़ दिया। तब कहते हैं, बंधु भरत महतारी, अरे भरत ने अपनी माँ को छोड़ दिया, छोड़ा न कैकेयी को, अपनी माँ है, पराई माँ नहीं है, लेकिन वो माँ जो राम के विरोधी है, भगवान के विरोधी है, माँ है तब भी उसका परित्याग उसने किया, भाई है तब भी विभीषण ने परित्याग किया, पिता है तब भी प्रहलाद ने त्याग किया, क्यों? राम के विरोधी है। उसी तरह से यदि कोई हमारे हितैषी हैं, राम के विरोधी हैं, एकदम त्याग दीजिए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, और जब त्यागेंगे तब क्या होगा? बलि गुरु तज्यो कंत ब्रज बनीता, भय सब मंगलकारी। बलि गुरु तज्यो, अब बुझिए, गुरु भी यदि भगवान के विरोधी हैं, बलि ने त्याग कर दिया, बलि गुरु तज्यो, और कंत ब्रज बनिता, जो ब्रज की बालिका थी, बाली थी, उन्होंने भगवान के विरोधी समझ करके अपने परिवार को त्याग कर दिया। और कहते हैं भय सब उन्होंने भगवान के विरोधी समझ करके अपने परिवार को त्याग कर दिया। के जीवन में मंगल आया है। कैसे मंगल आया है?
प्रहलाद ने पिता को त्यागा, उसके जीवन में मंगल आया है। आज भी प्रहलाद का नाम ले रहे हैं ना। और बहुत संकट आया था, उनके पिता ने संकट दिया था, दुख दिया था, खोलते हुए पानी में डाल दिया था प्रहलाद को। ये तो होली आने वाला है, इसमें उसकी कहानी सुनते होंगे। पहाड़ पर से गिरा दिया, आग में उसकी बहन ही होलिका लेकर के बैठ गई, रक्षा हुआ ना। कितना भी कष्ट हुआ, पिता को छोड़ दिया, लेकिन परम पिता परमात्मा को नहीं छोड़ा, भगवान को नहीं छोड़ा, क्योंकि वो भगवान के विरोधी थे उनके पिताजी। विभीषण को देखिए, उसके जीवन में भी कष्ट आया है। रावण ने लात मारा, मुकुट छिलक गया विभीषण का, कितनी दुर्दशा हुई थी। उस अपमान को सह लिया और भाई होते भी उसका परित्याग कर दिया। कहाँ चला गया? वो भगवान के पास गया। जब विभीषण आ रहा था तो भगवान श्री राम के जो गुप्तचर थे, उन्होंने सूचना भगवान श्री राम को दिया कि प्रभु, रावण का भाई विभीषण आ रहा है, हो सकता है वो भेद लेने आता होगा, उसको रोक देते हैं, बंदी बना लेते हैं। भगवान श्री राम ने कहा नहीं नहीं नहीं, वो बंदी नहीं बन सकता है, वो शरणागत है, मेरे शरण में आ रहा है, उसे वो गुप्तचर नहीं है, स्वसम्मान मेरे पास ले आओ। विभीषण जब भगवान श्री राम के पास आता है, भगवान श्री राम की जब नज़र मिलती है विभीषण पर, भगवान श्री राम देखते हैं, क्या कहते हैं, कहु लंकेश कुशल परिवारा। विभीषण को जब कहा कहु लंकेश, विभीषण आश्चर्यचकित होता है, लंकेश तो रावण है, भगवान हमको क्यों लंकेश कहते हैं। देखिए, भगवान भविष्य को जानते हैं, हम लोग वर्तमान को मानते हैं। भगवान भविष्य को देख करके लंकेश कहे हैं। भगवान तो जानते थे कि विभीषण जो है रावण का भाई है, लेकिन लंकेश क्यों कह दिए? लंकेश इसलिए कह दिए कि भगवान श्री राम यह संदेश दे रहे हैं कि जो मेरे शरण में आ जाता है, मैं उसे राज्य का अधिकारी बनाता हूँ, जो मेरे शरण से दूर होता है, मैं उसे गद्दी से उतार देता हूँ। इसीलिए विभीषण को लंकेश बना दिए पहले ही। उसके लिए भगवान श्री राम को जो करना पड़ा वो किया है। अंतिम में मुकुट विभीषण के सिर पर चढ़ा न, तो वही भगवान श्री राम ने कहा तू लंकेश है, रावण लंकेश नहीं है। रावण राम को नहीं मानता है, इसीलिए रावण कभी लंकेश नहीं बन सकता है। विभीषण ने राम को माना, इसीलिए वो लंकेश बन गए। भगवान श्री राम जब लंका पर आधिपत्य जमाते हैं, लंका पर विजय प्राप्त करते हैं, तो विभीषण को राज मुकुट देते हैं, विभीषण को अधिकारी बनाते, इसीलिए कहते कहु लंकेश। तो जो भगवान के शरण में जाते हैं, भगवान उसके सिर पर मोर मुकुट दे देते हैं, भक्ति की, सुख की, शांति की, समृद्धि की, साम्राज्य की मुकुट। साम्राज्य का मुकुट विभीषण के सिर पर चढ़ा था, और जिनके पास साम्राज्य था, लंकाधिपति रावण के पास, उसके साम्राज्य को छीन लिया गया, ले लिया गया, विभीषण को दिया। इसीलिए कहते हैं कि जो बैरी है उसका परित्याग करना चाहिए। जाके प्रिय न राम बैदेही, तजिए ताही कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम बैदेही। बलि गुरु तज्यो कंत ब्रज बनिता, भये सब मंगलकारी। भरत ने माँ को त्यागा, जानते हैं कितना कष्ट हुआ था उनको। 14 वर्षों तक अयोध्या में नहीं रहे भरत,
14 वर्षों तक अन्न का परित्याग कर दिए, 14 वर्षों तक खराओं का पूजा करते रहे, माँ को त्याग दिया। क्यों? माँ राम के विरोधी थी। माँ 14 वर्ष के लिए भगवान को जंगल दे दी थी, इसीलिए उस माँ को त्याग दिया। जो राम का नहीं है वो भरत का नहीं है, इसीलिए वो त्याग दिया। तो भरत माँ को छोड़ दिया। तो जिसने भी भगवान राम के विरोधी को, बैरी को त्याग दिया, उसके जीवन में मंगल हुआ है। तुलसीदास महाराज कहते हैं, नाते नेह राम सौमन्यत। आपका जो स्नेह है परिवार से, धन से, संपत्ति से, कुटुंब से, कहते हैं जो भी नाता है, यदि आप राम से नाता जोड़ेंगे तो मंगल होगा। यदि राम को छोड़ करके और जितना नाता जोड़ेंगे, कैसा होगा? जितना भी सुहृद है, आपको मानने वाले, आपके जितने भी हितैषी हैं, शुभचिंतक हैं, सुहृद हैं, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं वो वैसे ही हैं जैसे कोई अंधा व्यक्ति आँख में काजल लगाता हो तो क्या उसको सूझेगा? क्या लाभ हुआ उस आँख में लगाने से? अनहरा आदमी काजल लगा ही लेगा तो उससे क्या होगा? उसी तरह से राम को छोड़ करके, विवेक विलोचन को छोड़ करके, विवेक दृष्टि को छोड़ करके आप इस संसार के लोगों को जो अपना बना करके रखे हैं, उससे क्या होगा? तो वैसे ही आँख में सूझता नहीं, आँख से अंधे हैं, काजल लगाते हैं। कहेंगे बड़ा बेवकूफ़ है, एक तो अंधा ऊपर से आँख में काजल, किस लिए? तो उससे क्या सूझेगा? तो कहते हैं अंजन कहाँ आँख जो फूटे, बहुत तक कहाँ कहाँ लाऊं, कहाँ तक सूझेगा उनको? तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, तुलसी सो सब भांति परम हित। कहते हैं सब प्रकार का हितैषी आपका है, सब भांति से, सब प्रकार से, प्राण से प्यारा है कोई भी आदमी। जासो होय स्नेह राम पद, ए तो मतो हमारो, जाके प्रियन राम वेदी। कहते हैं जासो होय स्नेह राम पद, जिनको राम से प्रेम है, राम के चरण कमल में जो स्नेह रखते हैं, कहते हैं वही हमारा आदमी है, और उसी का विचार हमें स्वीकार है। और जो राम का विरोधी है वो हमें स्वीकार नहीं है। तो कहेंगे राम को हम मानेंगे, तो क्यों मानेंगे? आखिर राम को हम क्यों मानेंगे? जो राम के विरोधी हैं उसको हम विरोधी समझेंगे, तो राम को क्यों मानेंगे? इसलिए मानेंगे, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ऐसो को उदार जग माही। आप किन्हीं को क्यों मानते हैं? कुछ न कुछ उपकार होता है, परोपकार होता है, सहयोग करता है। जैसे आपको 1 लाख रुपया कोई दे दे बेटी के शादी में, तो उसको नहीं मानिएगा? अरे वो तो भगवान के समान है, 1 लाख दिया, वो भी फ्री में दिया है, लेगा नहीं, मुफ्त में दिया है, तो उसको नहीं मानिएगा? एकदम मानेंगे। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं राम को इसलिए मानना है, तो राम की जो विशेषता है, जो खासियत है, जो महत्ता है, क्या है? ऐसो को उदार जग माही। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ऐसा कौन उदार होगा इस संसार में? बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर, तुम सरिस को नहीं। कहते हैं राम ऐसे उदार हैं, बिन सेवा जो द्रवै दीन पर। आप लोग उसी को मानते हैं जो कुछ देता है, लेकिन राम कैसे हैं? राम आपसे कुछ भी नहीं लेता है, फिर भी वो द्रव जाते हैं, पिघल जाते हैं, कृपा कर देते हैं। इसीलिए
वो राम उदार हैं, इसीलिए उसको मानना चाहिए। बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर, जो बिन सेवा का द्रव जाते हैं, दया कर देते हैं, वैसे राम ही और कोई नहीं हो सकता है। कैसे दया करते हैं? कबहुक करी करुणा नरदेही, देत इस बिनु हित से नहीं। कृपा के सागर भगवान श्री राम ने हमें जो मनुष्य का शरीर दिया है, हमसे कुछ लिया नहीं है, मुफ्त में दिया है, कृपा करके दिया है। दो तरह की सेवा होती है, आपसे कुछ मांगता है तब आप देते हैं, ये भी सेवा है। आप बिना मांगे किसी को देते हैं, ये भी एक सेवा है। जैसे आप परिजन में कुछ पैसा दे देते हैं, ज़रूरत पड़ गया तो। लेकिन ऐसी भी परिस्थितियां आती हैं, आपके नज़रों में कोई भिखारी है, भीख मांगने वाला है, वो आपसे नहीं मांग रहा है, लेकिन आपने देखा, उसको जा कर के झोले में डाल दिया, बिना मांगे आपने दिया है। और किसी किसी को मांगने पर देते हैं। तो भगवान श्री राम बिना मांगे हमें मनुष्य का शरीर दिया है। हम तो भटक रहे थे, दर दर की ठोकरें खा रहे थे, 84 लाख योनियों में दुख भोग रहे थे। भगवान श्री राम की नज़र पड़ गई, बड़ा दुख भोग रहा है जीव, एक बार इसको मौका दे देते हैं, मनुष्य का शरीर दे देते हैं। इसीलिए शरीर दे दिए, ये दिए हैं, मांगने से नहीं मिला है, हम लोगों को कृपा करके दिए हैं। तो ऐसे जो उदार हैं, ऐसे उदार को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? कहते हैं कि राम सरिस को नाही, राम के जैसा उदार कोई नहीं हो सकता है। अब उदाहरण दे करके तुलसीदास जी समझाते हैं, जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी, जो गति जोग विराग जतन करी। जिस गति को, गति का मतलब होता चाल, स्पीड, दशा, गाड़ी में गतियाँ होती उसको चाल कहते हैं। जीवन में जो गतियाँ होती उसको दशा कहते हैं। जो गति, शरीर की गति अलग है और जीवन की गति अलग है। शरीर की गति कैसी है? जब जन्म लिए थे तो बच्चे थे, ये शरीर की गति है। थोड़ा सा पले बढ़े, गति में परिवर्तन होते चला गया, बढ़ते 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 जवान हो गए, फिर बढ़ते बढ़ते युवापन में आ गए, शरीर कमज़ोर हो गया, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, दांत झड़ गया, ये शरीर की गति है। आँख से सूझना बंद हो गया, शरीर की गति है। कान से सुनना बंद हो गया, शरीर की गति है। जीवन की क्या गति है? जीवन की गति है हम उच्चतर लोक को प्राप्त करेंगे, ये जीवन की गति है। हमारे अंदर में जो संस्कार झलकता है, ये जीवन की गति है। हम विनम्र दिखते हैं, ये जीवन की गति है। हम शिष्ट दिखते हैं, सदाचारी दिखते हैं, सत्संगी दिखते हैं, ध्यानी दिखते हैं, ये जीवन की गति है। हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे, ये जीवन की गति है, ये शरीर की गति नहीं है। शरीर की अलग गति होती है, जीवन की अलग गति होती है। शरीर की गति भोजन से होती है और जीवन की गति भजन से होती है। भजन जब करते हैं तो जिंदगी सुधरती है, बदलती है। ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा है, जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे। मानुष की देह पाई हरि से नेह लाई, मानुष की देह पाई हरि से नेह लाई। विषयों के जाल माही
फसिया निकाम है, जिंदगी सुधार बंदे। ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं, ए भाई, बंदे में न भाई होता है, अपने जिंदगी को सुधारो। आप कहेंगे हम तो दूध खाते हैं, घी खाते हैं, मलाई खाते हैं, मक्खन खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, बादाम खाते हैं, छेना खाते हैं, फल खाते हैं, सुधार तो रहे हैं। अरे ये जिंदगी को सुधारना, इस शरीर को सुधारते हैं। पौष्टिक आहार जो है, जो न्यूट्रिशन लेते हैं, इससे शरीर में परिवर्तन होता है, बदलाव आता है। अच्छा आहार लेते हैं तो शरीर में ताकत आता है, इस शरीर में सुधार है। समझ गए? ये जो बॉडी है, जो शरीर है, ये अन्न से सुधरता है। जिंदगी कैसे सुधरती है, कहाँ सुधरती है? अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छे डॉक्टर के पास आप जाते हैं, अच्छे अन्न को ग्रहण करते हैं, और यदि गाड़ी खराब हो जाती है तो गैरेज में ले जाते हैं। तो हमारी जो जिंदगी है उसको सुधारने के लिए, बनाने के लिए क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं, गुरु के शरण जाओ, प्रभु के स्वरूप ध्याओ। गुरु के शरण में इस शरीर सुधारने की बात नहीं होगी। वैसे तो कुप्पा घाट जब जाते हैं, शंकर बाबू तो जाते रहते हैं, वहाँ भंडारा होता है, खाते हैं खीर पूड़ी सब, उससे भी ताकत बनता है शरीर में। शरीर तो सुधरता ही है, लेकिन जीवन को सुधारने के लिए कहाँ जाना होगा? गुरु के शरण जाओ, प्रभु के स्वरूप ध्याओ, ब्रह्मानंद मोक्ष पाओ, और सब सुख धाम है, जिंदगी सुधार बंदे, यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे, यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार। यदि गुरु के शरण में नहीं जाएंगे, खाली परिवार में ही रहेंगे, भाई बंधु मीत नारी, कोई न सहायकारी, भाई बंधु मीत नारी, कोई न सहायकारी, यम पास धारी, सिर पे मुकाम है, जिंदगी सुधार। यदि गुरु के शरण में नहीं जाएंगे, जीवन नहीं बदल सकता है, जीवन में बदलाव नहीं आएगा। घर में, परिवार में रहेंगे, यम का पास में बंधन होता है, बंध करके जाएंगे, यमराज लेकर के जाएगा। और गुरु के शरण में जाएंगे, यमराज कभी कुछ नहीं कर सकता है। भाई बंधु मीत नारी, कोई न सहायकारी, कोई सहयोग नहीं करेगा आपको, लेकिन गुरु सहयोग करेंगे। तो गुरु के शरण में जाने से जीवन में परिवर्तन होता है, बदलाव आता है, सबको अपना अपना प्राण प्यारा होता है। इसीलिए नानक साहब क्या कहते हैं, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी झूठी देखी प्रीत, जगत में 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 झूठी। क्यों कहा? अपने ही सुख सौ सब लागे, क्या दारा क्या मीत। कहते हैं अपने सुख के न साथी हैं, अपने ही सुख सौ सब लागे, क्या दारा क्या मीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी। नानक साहब सही कहते हैं, गलत नहीं कहें। मेरो मेरो सब कहत है, हित सौ बांधो चित। ये बेटा है, ये बेटी है, ये पति है, ये पत्नी है, सब कहते हैं ना।
मेरो मेरो सब कहत है इत सो बांधो चित। अंतकाल संगी नहीं को, अंतकाल संगी नहीं को, यह अचरज की रीत जगत में झूठी देखी प्रीत। तो नानक साहब कहते हैं मेरा मेरा तो कहते रहते हैं, जब तक कमा करके देते रहेगा ये मेरा है, तेरा है, घनेरा है, ये फेरा है, लेकिन वक्त जब आता है सब पीछे हो जाता है। जब तक चलते हैं, सांस जब तक चल रही है तब तक खूब पूछेगा, मान सम्मान करेगा। जैसे ही सांस निकल जाएगी, घर के कहत सवेरे काढ़ो, भूत हो ये घर खई है, जा दिन मन पंछी उड़ जाइए। सूरदास जी महाराज कहते हैं क्या नाता है, क्या रिश्ता है। बुझिए, घर के कहत सवेरे काढ़ो, जल्दी निकालो घर से। क्यों भाई, वही बेटा है, वही बेटी है, वही परिवार है, बाहर क्यों निकालते हैं? क्या नाता रिश्ता आपका है? जीवन भर खिलाया पिलाया, उसको कहता घर से निकालो। किससे दोस्ती थी, किससे मित्रता थी आपकी? शरीर से या सांस से? यदि शरीर से मित्रता थी तो शरीर तो पड़ा हुआ है, क्यों कहते हैं जल्दी निकालो। सांस से मित्रता थी? नहीं, किसी को नहीं, शरीर से मित्रता थी। घर के कहत सवेरे काढ़ो, क्यों? भूत हो ये घर खई है, जा दिन मन पंछी उड़ जाइए। नानक साहब कहते हैं ये ऐसा ही संसार है, मेरो मेरो सवे कहता है इत सो बांधो चित। अंतकाल संगी नहीं कहूँ, यह अचरज की रीत जगत में झूठी देखी प्रीत। बड़ा आश्चर्य का रीति है, रिवाज है, बड़ा आश्चर्य का संबंध है। ये कैसा रिलेशन है, ये कैसी ये मित्रता है कि अंतिम समय में कोई साथ नहीं देता है। तो जब अंतिम समय में साथ ही नहीं देगा तब क्या करना होगा? नानक भव जल पार परे जो, यदि उपाय ढूंढते हैं, उपाय सोचते हैं, तो नानक साहब कहते हैं नानक भव जल पार परे जो, कौन? गावे प्रभु की गीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी। नानक साहब कहते हैं देखिए, भगवान से संबंध रखिए, सत्संग करिए, ध्यान करिए, भजन करिए, ये आपके साथी हैं, ये आपके सिपाही हैं, यही सत्संग सहयोगी है। क्यों कहेंगे यही सहयोगी है, ये सब जितने कहता कोई नहीं सहयोगी है? कहेंगे ऐसा क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि जब तक सांस है तब तक ये साथी साथ है, और जब सांस निकल जाएगी तो सत्संग और ध्यान साथी बनेंगे। तो किससे संबंध रखिएगा? जो साथ जाएगा उसी से न। सत्संग और ध्यान एक संस्कार है, ये साथ जाएगा, इसीलिए इसको साथी बना लो। और जो सगे संबंधी साथी हैं वो साथ नहीं जाएगा, उससे मतलब खाली रखो, काम अपना बना लो। समझ गए? और यदि उसी में घुलमल करके रह गए, भजन नहीं किए, सत्संग नहीं किए, तब क्या होगा? तब तो 184 भरम के पोंपे पके आए, अब की पास आना पड़े तो फिर 84 जाए, 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा। जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने ही सुख सौ सब लागे, क्या दारा क्या मीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी। गुरु महाराज ने क्या कहा है? क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे, अंतकाल संगी नहीं को, संग न चल को तेरे। एक जगह मैं यही भजन गा रहा था, रात में किसी ने मुझे टोका कि आप ये क्या गाते हैं। हम बोले क्या गाते हैं, सुनाई नहीं देता है क्या? सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे। बोलता है अरे ये तो प्रभाती है, आप रात में गाते हैं। हम बोले जो संतवानी होती है वो 24 घंटा गाई जाती है। क्या लोगों के मन में धारणा है पता नहीं।
अरे संतवाणी को काहे आप बांटते हैं कि सुबह गाना है, शाम को गाना है, दोपहर गाना है? 24 घंटा गाओ। अच्छा मान लिया जाए रात में ही का क्या सोबत गफलत के मारे हम नहीं गाएं या कोई नहीं गावे, कहीं 12 बजे रात में सांस छूट गया तो क्या सोबत गफलत के मारे सोते रह जाएंगे, फिर गाने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसीलिए वक्त को मत गमाओ। 24 घंटा में जब समय मिले जो भजन गाना है संतवाणी गाते रहो, गाते रहो, गाते रहो। जो रोकता है ना समझ है वो। अरे भाई ये संतवाणी भोर के लिए बनाया है, तो भोर के लिए बनाया है तो भोर यदि होगा वो सुनेगा, आके भोर के पहले चले गए तो जीवन में घोर हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। इसलिए जब मन हो गा दीजिए। ये इन्हीं के प्रभाती है। रात में भी गाइए, 12 बजे रात में उठ के गा लीजिए। क्या सोबत गफलत के मारे जाग जाग रे, अंत काल संगी नहीं को संग न चल को। ए क्या सोबत गफलत के मारे जाग जाग। गुरु महाराज कहते हैं अरे मन अभी तो जगो, क्यों तुम सोए हुए हो और भजन में लगो। यदि भजन में नहीं लगोगे तो अंत काल संगी नहीं को संग न चल को तेरे। कोई कुछ लेकर के नहीं जाता है मरने के समय। जीवन में ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। तो ज्ञान कहाँ मिलेगा? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आप खेत में बीज बोते हैं मकई का, तो क्या प्राप्त होता है किसान को? मकई। बीज बोते हैं गेहूं का तो क्या प्राप्त होता है? गेहूं। बीज बोते हैं मटर का तो मटर प्राप्त करते हैं। चना बोते हैं तो चना मिलता है। तो फसल उगाने के लिए ये ज़मीन है, इसमें अनाज उत्पन्न होता है, लेकिन विवेक कहाँ उत्पन्न होता है? विवेक का, ज्ञान का कौन सा फसल है? कहते हैं सत्संग रूपी खेत है, इसी खेत में ज्ञान उपजता है और कहीं नहीं उपजेगा। तो जिनको विवेक चाहिए, ज्ञान चाहिए, इस सत्संग में आना पड़ेगा। तुलसीदास जी महाराज बिनु सत्संग विवेक न होई, और सत्संग तब मिलेगा राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक राम की कृपा नहीं होगी तब तक सत्संग नहीं मिलेगा। आज जो सत्संग मिला है इसमें राम की कृपा है, गुरु की कृपा है। जानते हैं इस कोरोना काल में हमारे परिजन, परिवार के लोग, इस देश के लोग, विदेश के लोग, लाखों लोग चले गए इस कोरोना काल में। कोरोना ने कितना को निगल गया, खा गया और आज भी निगल रहा है। यदि हम आज सकुशल हैं, सांस ले रहे हैं, सदगुरु की कृपा है, नहीं तो चले जाते हम लोग भी संसार से। तो यदि सदगुरु ने हमें बख्शा है, जीवन दान दिया है, तो उसका गुणगान भी तो करना चाहिए। इसलिए नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या। चांद सा सुंदर ये तन तेरा, मिट्टी में मिल जाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछ। अंतिम में 2 शब्द कबीर साहब कह गए हैं, जपना है तो जप ले बंदे, आखिर तो मिट जाएगा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, करनी का फल पाएगा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, करनी का फल पाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताए। श्री सद्गुरु महाराज। अब यहीं विराम देना चाहूँगा।
आप लोग तो थके नहीं हैं, लेकिन हम थक गए हैं। आप लोग तो अभी सत्संग सुन रहे हैं, और ये जो आज दिन में तीसरा बार सत्संग यहाँ सुना रहे हैं, तो थकेंगे नहीं? सुबह हुआ, दोपहर में हुआ, अभी हो रहा है। आप लोग तो अभी सुन रहे हैं, हम सुनाते आ रहे हैं। तो आप लोग अच्छे श्रोता हैं, इसीलिए थकते नहीं हैं और समझदार भी हैं। प्रेम का जो प्रेम था उसी का प्रसाद मिल गया आप लोगों को। वो पकड़ के नहीं लाते, फिर आप तक हम थोड़ा आते, क्योंकि हमको तो आज ही जाना है और यहीं से निकलेंगे रात में। तो प्रेम को धन्यवाद, साधुवाद। बहुत अच्छे प्रेमी भी हैं वो, और कहीं से भी बाबा को प्रेम से बुला के ले ही आते हैं। और ये जो घर है ना, प्रेम का घर है। ये जो घर है प्रेम का घर है। वो प्रेम का तो ही है, लेकिन प्रभु प्रेमी का घर है ये। इसीलिए यहाँ सबके सब आते हैं, अच्छा भी लगता है। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, जो धन का भूखा सो तो साधु नहीं। यहाँ जब आता हूँ, यहाँ जगह बहुत लंबी चौड़ी मिलती है। कहाँ? घर में नहीं, हृदय में। इनके हृदय में जगह बहुत है, और साफ सुथरी जगह है, गंदी नहीं है, साफ सुथरी जगह है। इसीलिए हम लोग जो है ना यहाँ तक आ जाते हैं। बहुतों के पास जाता हूँ, वहाँ जगह बहुत मिलती है, लेकिन हृदय में जगह नहीं मिलती है। और यहाँ आता हूँ, यहाँ घर छोटा छोटा भले है, लेकिन प्रेम का हृदय बहुत बड़ा बड़ा दिखता है।